साहब आप यहाँ पे? हाँ देख रही थी, तेरा सारा काम हो गया? खाना बन गया सारा? खाना बन गया है, बस लगा रही हूँ। हाँ वैसे तू आज नई जगह जा रही है काम छोड़ के, मेरा शर्म आनी चाहिए तुझे, इतने टाइम मेरे घर में काम किया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, मुझे 2-4 दिन की दिक्कत होगी काम वाले की। क्या करे मैडम, हमारे एक जगह ठिकाना थोड़ी है। ठीक है, थैला उठा ले अपना, चल तुझे छोड़ दूँ बाहर तक। अच्छा रुक, तूने पैसे चोरी करे हैं? पैसे? यहाँ फ्रिज के ऊपर मैंने 10,000 रुपए रखे थे, कहाँ है वो? तूने चोरी करे ना? मैं क्यों ही चोरी करूंगा, मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा, ये भोली सी शक्ल बना के, ये रोने जैसे आंखें भर के, आंखों में आंसू है, पानी है? हाँ, जो तू कह रही है मैंने चोरी नहीं करी, दिखा मेरे पैसे निकाल के दे। मैं कहाँ से दूं पैसे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देख कमला, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे पैसे दे दे। ये मेरी शराफत है जो मैं भी इज्जत से और प्यार से बात कर रही हूँ, वरना मुझे हाथ उठाने भी आते हैं, समझी तू? क्यों बदनाम कर रही हो मैम साहब, मैं पैसे लेकर भला कहाँ ही जाऊंगी, और चंद पैसों के लिए मैं क्या ही करूंगी। अपना ईमान बेच दूंगी चंद पैसों के लिए। और तुझे पता अच्छी खासी तेरी सैलरी 5-10 हजार रुपए होती है, और तुझे 10,000 रुपए अगर मिल जाए, 1 महीना काम करना पड़ता है तुझे पूरे दिन सुबह से शाम तक, तब जाके तुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। वो 10,000 तूने चोरी कर लिए। चोरी करना तो बहुत आसान बात होती है ना। देखिए मैम साहब, अगर घर से बाहर निकाल लेना, ऐसे निकाल दो, कम से कम मेरे इल्जाम तो मत लगाइए। मैं घर से तो तू जा रही है ना काम छोड़ के, और तू जा रही है तो खुद ही खुद मेरा घर साफ करते हुए भी जा रही है अच्छे से, है ना? आपको पता है कितने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, तो इधर से उधर। आसमान निकल गया। मेरे फ्रिज के अंदर पैसे थे, कहाँ चले गए? नीचे चला गया, अंदर चला गया, कहाँ गए मेरे पैसे? कहाँ गए मेरे फ्रिज के? बता ऐसे अपना थैला चेक करा, क्या चुरा के ले जा रही? इसी थैले में पैसे रखे हुए ना छुपा के? दिखा, सब जानती हूँ तुझे अच्छे से। कहाँ है मेरे पैसे? मैं कहाँ रखूंगी पैसे? अपनी चेकिंग करा, तूने छुपाए होंगे। हाँ हे भगवान, ये क्या है? हाँ ये क्या है? कहाँ से है? हाँ ले लेना, अब चुरा, मेरे नजरों के सामने चुरा ले। अरे भीख मांग लेती, इससे अच्छा चोरी कर ली, बेशरम लड़की। एक बार बोल दिया होता कि मैम साहब मेरे को पैसे दे दो, बिना सोचे समझे तेरे को पैसे दे देती, इतना बड़ा दिल है मेरा। लेकिन नहीं, चोरी कर ली, मैम नाक कटवा दी मेरी। मुझे नहीं पता कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, मैं तो देख के हैरान हूँ। हाँ तो यही बोलेगी मेरी जेब से निकले या तेरे पल्लू से निकले? बता किसने चुराए पैसे? अब अपने आप फ्रिज से उड़कर पैसे तेरे पल्लू में आके बंद तो नहीं गए होंगे, इनके विंग्स तो लगे नहीं है ना? मैम साहब मेरा यकीन कीजिए। हाँ, मैंने 2 शर्तें हैं तेरे पास, या तो तू जेल जाएगी पूरी जिंदगी के लिए, या फिर पूरी जिंदगी मेरे घर काम करना पड़ेगा। अब बता दे तुझे कौन सी शर्त एक्सेप्ट है? कैसी शर्त है? चोरी नहीं की है मैंने, और मैं कैसे मालूम अपने आप को गुनहगार? पैसे तेरे पास निकले हैं, ठीक है? तो चोर तू है और सबूत मैं हूँ। मैंने देखे ना तेरे पल्लू से निकले हुए पैसे, झूठ तो बोल नहीं रही। और इतना तो तेरा भी दिल छोटा नहीं होगा कि तू मेरे आगे मेरे मुंह पे झूठ बोलेगी। अब बता, जेल जाएगी, पूरी जिंदगी जेल में बिताना चाहती है बुढ़ापे तक, या मेरे घर काम करेगी? सब देख ले, जो तुझे सही लगे। ठीक है मैम साहब, 1,500 रुपये मुझे उस घर से मिलते, अगर यहाँ से मिल जाएंगे तो मेरे लिए वही बहुत है। क्या समझ में नहीं आया? ढंग से बोल, क्या बोल रही है? करने को तैयार हूँ मैं। क्या बोल रही है? ढंग से बोल, क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोल, क्लियर बोल, रो मत, क्लियर बोल। अगर चोरी का दाग अपने माथे पे लेकर जाऊंगी तो कोई भी मुझे काम पे नहीं रखेगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं चोरी नहीं करती हूँ। तो किसी और के घर नहीं जाएगी, चोरी का दाग लेके सोसाइटी से तो जेल जाएगी, और दूसरा ऑप्शन यही कि तू मेरे घर काम करेगी पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? चल ठीक है, तुझे जेल ही भेज देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं करने को तैयार हूँ, पूरी जिंदगी करने को तैयार हूँ इस घर में काम। ठीक है, जा अंदर बर्तन मांज, ला पैसे, और ये उठा ले यहाँ से। मैम साहब मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। देख कमला, इससे पहले मैं अपना मूड बदलूं, और ये सेकंड ऑप्शन दिया तुझे मैंने यहाँ जिंदगी भर काम करने का, मैं वो भी हटा के तुझे जेल भेज सकती हूँ। ये सामान उठा और बर्तन मांजने लग जा। उधर कहीं पड़ा तो नहीं है दूसरा नोट? चुरा लिया तूने, वापस इसी फ्रिज के पास रख रही हूँ, ध्यान रखियो।
चुरा मत लियो। ये देख, दिखा के रख रही हूँ इस बार। फ्रिज पे पैसे बहुत सारे रखती हूँ मैं। हर घर में पैसे फ्रिज पे रखे होते हैं। जा बर्तन मान, रोके मत दिखा मुझे। तो चोरी करती है। अरे जा ना। शी देख, मैं भूल ही रही थी, कहीं तो नोट रह गया होगा। क्या हुआ कमला? ऐसे छू क्यों रही है मुझे? अब बस करना, और कितना रुलाएगी? क्या हो गया? मैं क्यों रुलाऊंगी तुझे? काम कर लिया तूने, झाड़ू पोछा करा, बर्तन मांजे सारे, खाना बनाया, हाँ डस्टिंग करी, देख कितनी धूल हो रही टेबल पे। बस भी कर जा, और कितना छुपाएगी मुझसे? मुझे पता चल गया कि तू मेरी बहन है। रूबी, तो एक बात बता, कमला तो काम छोड़ के जाने वाली थी, तूने ऐसा क्या किया कि वो अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया उसने? भाभी, वो मैंने ना दिमाग लगाया अपना और कमला को यहाँ रोक लिया, क्योंकि आपको नहीं पता, वो कमला कोई और नहीं, मेरी सगी बहन है। क्या? अगर कमला तेरी सगी बहन है तो तू उसे अपने साथ रखना और पूरे हक सम्मान से इस घर में रख, क्योंकि तू इस घर की बहू है और वो तेरी बहन, तो पूरा हक और सम्मान से जीने का अधिकार है उसे। भाभी, उसके सम्मान को ठेस ना पहुँचे इसलिए मैंने उसको ये बात कभी बताई नहीं, और वो बहुत हक से अपना काम करती है। बस मैं चाहती हूँ कि दूसरों के घर में काम ना करे और मेरे घर में काम करे, इसलिए मैंने ये आइडिया लगा लिया और उसे यहीं रोक लिया हमेशा के लिए। मानना पड़ेगा, तेरी जैसी बहन हो पाना ना बहुत मुश्किल है। बहुत भाग्यशाली है वो कि तू उसकी बहन है। बस नज़रिए का फ़र्क है, किसी को बहुत बुरी लग रही होंगी और किसी को अच्छी, पर सबको दिल की बात पता नहीं है ना। हर कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। बात तो सही है तुम्हारी, तुमने जो किया होगा सही किया होगा। जब तुझे पता था कि मैं तेरी सगी बहन हूँ, तो फिर क्यों मेरे से ऐसी बातें करती थी, चिड़चिड़ा जैसी बातें? देख, अगर मैं तुझसे प्यार से बातें करती तो तुझे सब कुछ पता चल जाता। वैसे ही तेरे साथ बचपन से नाइंसाफ़ी हुई है। मम्मी पापा ने एक लड़की होने के बाद दूसरी लड़की जब हुई तो उसको बोला अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसे वाले थे नहीं और उनको लड़कियों का बोझ लगने लगा कि दो लड़कियों को वो कैसे संभालेंगे। इसलिए तुझे जिस अनाथ आश्रम में छोड़ के आए थे, मैंने वही पता किया मम्मी पापा की ख़त्म होने के बाद कि मेरी एक बहन तो है ना, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, तो तू मुझे मिली, तब तुझे मैंने अपने घर में काम पे रख लिया। और मुझे बहुत बुरा लगा कि तू दूसरों के घर में काम करने जाती है, इसलिए तुझे मैंने अपने ही घर में सुबह से शाम के लिए रख लिया। और जब तू काम छोड़ के जा रही थी, तब जाके कल मैंने वो प्लान बनाया तुझे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाने का, मुझे रोकने के लिए तूने ये सारी चीजें की। हाँ, ताकि तू कहीं और ना जाए और तू 36 घरों में काम ना करे। तू एक ही घर में काम कर, मेरे घर में करेगी, कम से कम मुझे सुकून होगा कि मेरी बहन है, मेरे सामने काम कर रही है। बता तो देती, सामने से बोल तो देती, क्या तेरी बात पे मैं रुकती नहीं? क्या एक आवाज तो देती? तुझे पता है ना तेरे बिना मैं कैसे रही हूँ। मैं तू कभी अनाथ थी नहीं, तेरा परिवार था, मैं हूँ, और तुझे पता है तेरा नाम भी मुस्कान है। तेरा नाम कोई कमला उमला नहीं है, वो तो तूने पता नहीं क्यों और कहाँ से कैसे रखा। और मुस्कान, मैं ना बहुत खुश हूँ कि तू सही सलामत है। 20 साल बाद भी तू मुझे मिली तो तू ठीक थी, तू सेफ थी, वरना इस जालिम दुनिया में कोई भी सेफ रह नहीं पाता। और खास करके लड़की जात को तो लोग। देख रूबी, बहुत देर हो चुकी है, मैं कहाँ तू कहाँ, कुछ भी देर नहीं हुई है। पहले मुझे लगता था कि मैं तुझे सच बताऊंगी तो तू मुझसे नाराज हो जाएगी और छोड़ के फिर से चली जाएगी, इसलिए तुझे सच नहीं बताया कि तेरे साथ बचपन में इतना गलत हुआ। और अब तू मेरे साथ है, मेरे पास है, और तुझे सच भी पता चल गया तो अच्छी बात है ना। अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं अपना अच्छा सा ड्रेस दूंगी, सूट साड़ी दूंगी, तेरी शादी भी करवाऊंगी। नहीं, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। 20 साल तेरे से दूर रही हूँ मैं एक अनाथ की तरह जी रही हूँ इस दुनिया में। अब मत अलग कर अपने से। चल, जब तेरा मन करेगा, साल 2 साल बाद, 3 साल बाद, वैसा। अब तू बैठ जा ना, ये घर भी उतना ही तेरा जितना मेरा है। मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ, भगवान से यही दुआ करूँगी, भगवान तू जैसी बहन हर बहन को मिले। एक काम कर, तू बैठ, आज मैं तुझे चाय बना के पिलाती हूँ। तू चाय बनाएगी? हाँ, पागल, और क्या।